गंदुम वाफर मौजूद तो बहरान, गंदुम मौजूद नहीं तो भी बहरान। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियां अवाम और किसान के गले पड़ गई। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में होशरुबा इंकशाफात कहा, बिला जवाज गंदुम दरामद करने के जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। इसी पर मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबा भर में इसका सबसे बड़ा मसला रोटी, नान और बारदाने का है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। बिलाल साहब, रोटी नान की कीमतों में तो आप काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, मगर सबसे बड़ा मसला इसका बारदाना का है जो कि किसान तक नहीं पहुँच रहा। आज किसानों का एहतजाज भी है, क्या कहेंगे आप? आज असम्बली में इस पर डिबेट रखी है जी। मैं कोशिश करूँगा कि इनको सेटिस्फाई करूँ, और इसमें जो एक परसेप्शन बना कि शायद हम जो बैग्स हैं जिसको बारदाना कहते हैं कि वो नहीं दे रहे, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके थ्रू उनको तसल्ली देना चाहता हूँ, मगर इस पैनिकी सिचुएशन से बाहर आएँ, क्योंकि वेदर चेंज हो गया। अभी तक तो हार्वेस्टिंग बाकायदा तौर पर स्टार्ट नहीं हुई, तो हमें जो हमारी जो गिवन डेट थी वीट में, जिसको गंदम में मॉइस्चर का लेवल इतना ऊपर है कि फूड डिपार्टमेंट अभी उसकी बाइंग नहीं कर सकता। हम रिपोर्टें हमने सारी जो है ना वो ले ली हैं, और लगता है कि आने वाले चंद दिनों में हम जब 10% पे उसका मॉइस्चर आएगा तो हम बाइंग कर लेंगे। 4.25 लाख एप्लीकेशन जो है बारदाना ऐप पर मसूल हुई है, 2.25 लाख जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, 1,19,000 जो हैं किसानों को बारदाने के लिए उनकी एप्लीकेशन को मंजूर किया गया है। अगर हम 6 एकड़ पे 90 मन हमें गंदम दी जाएगी तो बाकी क्या करेंगे वो ज़मीन का? देखिए, गुजारिश ये है कि 3,96,000 एप्लीकेशन आई थी, 1,20,100 समथिंग जो है ना वो एलिजिबल हुई हैं। ये हमारे इल्म में है। फूड डिपार्टमेंट हमेशा कभी भी सारी गंदम नहीं ख़रीदता। उसका फूड डिपार्टमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गंदम है, जो वीट है, उसकी प्राइस स्टेबल रहे। तो प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए होती है कि जो किसान है वो उसको हम अकेला ना छोड़ दें, उसकी जो मेहनत की जो कमाई है उसको सही तरीके से मिले। तो इस वक्त भी जो हमारे पास जो इतलात हैं, जो हम यहाँ पे जो पूरे मुख्तलिफ जो डिवीजन्स हैं वहाँ से जो रेट ले रहे हैं, गंदम की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, कुछ नहीं होने जा रहा। और आने वाले चंद दिनों में हम सेंटर्स पे बाकायदा तौर पे उसकी प्रोक्योरमेंट भी कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इंपोर्टेड गंदम पे कौन जिम्मेदार है? इंपोर्ट की गई गंदम है और आपकी सीज़न शुरू हो गया, इंपोर्ट जारी रही, 31 मार्च को इंपोर्ट बंद हुई, आपका सीज़न शुरू था, इसका गंदम का कौन जिम्मेदार है? मुझे ना एग्जैक्टली पता, मुझे गालबन 1 महीना कुछ दिन हुए हैं यहाँ पे वज़ीर आए हुए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ आए, उनको 2 महीने भी गालबन पूरे नहीं हुए। तो ये जो केयर टेकर थे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम बड़े क्लियर माइंडेड कहते हैं कि जिसने भी ये किया उसने जुल्म किया, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट चलाई है ना, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, उन्होंने ये नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि ये जो गंदम इंपोर्ट करना ना, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मोहसिन नकवी साहब फेडरल गवर्नमेंट में होते तो मैं उनका कह देता। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट में थे, मैं पंजाब का वज़ीर हूँ, ये मेरी डोमेन ही नहीं है कि मैं गंदम को इंपोर्ट करवा सकूँ, ये फेडरल सब्जेक्ट है। तो जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर जो है ना ये फिक्स होती है। तो इसके लिए मैं आज असम्बली में बात करूंगा, उसमें अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगा, आप सुन लीजिएगा। जी, बिलाल यासीन की आपने तफसीलन बात सुनी कि बारदाने का मामला जो है वो 85% किसानों को लाजमी दिया जाएगा, मौसम की मामला है, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेड गंदम पर उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा मैं आज असम्बली में भी बात करूँगा, इसका बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ रोटी नान जो है वो काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो गया है, और गंदम की जो बारदाना है वो बहुत जल्द इशू हो जाएगा। जो 15% किसान रह गए उनके साथ भी निगोसिएशन की जाएगी। जी।